हेलो एवरीवन, क्या आप भी कम से कम टाइम में मैथ्स का जो पढ़ा हुआ चीज है उसको रिवीजन करना चाहते हैं, बट आपसे कम टाइम में रिवीजन नहीं हो पा रहा है? तो आज हम आपको 5 टिप्स बताने वाले हैं। इस 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप मैथ्स का बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। बट इस 5 पॉइंट में से जो लास्ट पॉइंट है वो वार्निंग पॉइंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे आप वो मिस्टेक ना करें जो हम 5th में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो भी चीजें जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उससे पहले उसका आप एक बार कंसेप्ट को रिवीजन कर लो, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को रिवीजन कर लोगे उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप कहीं पे फंसोगे नहीं, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझने में फोकस करें और कंसेप्ट समझ लें अच्छे से पूरे चैप्टर का, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएं तो आप बहुत स्पीड में क्वेश्चंस को बना पाओगे और आपका रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाएगा। सेकेंड जो स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो सिमिलर क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस को आपको स्किप करते जाना है। सिमिलर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और सिमिलरली आपको 4 क्वेश्चंस और दिख रहा है तो उस सिचुएशंस में वो आगे 4 क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप किसी क्वेश्चंस में स्टक हो जाते हैं, किसी क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, उस सिचुएशंस में आपको करना यह है कि उस क्वेश्चंस को उस टाइम स्टॉप कर देना है। आप मींस एक क्वेश्चंस का टाइम डिसाइडेड रखो कि 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट तक हम इस क्वेश्चंस को देंगे। अगर 5 मिनट में वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है तो उस टाइम पे आप उसको क्या करो, सर्कल करके साइड कर दो और उस क्वेश्चंस को, जो भी आप क्वेश्चंस में फंसे थे या स्टक हो गए थे, वो सारे क्वेश्चंस को आप लास्ट में सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंट टाइम में रिवीजन कर रहे हो उस समय आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और कुछ ही क्वेश्चन ऐसा आपके पास बचेगा जिसमें आप फंस जाओगे और उसको आप लास्ट में सॉल्व कर लेना। नहीं तो होता यह है कि जब आप एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है उसको सॉल्व करने में, और उस टाइम पे फिर आपको बोरिंग फील होने लगता है कि अब तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। इसलिए आप स्टक हुए क्वेश्चंस को सर्कल करें और लास्ट में उसको सॉल्व। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको एनर्जेटिक रहना है, तभी आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप बहुत ही लेजी टाइप होकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप एनर्जेटिक रहने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हर एक 25 मिनट में 5 मिनट का गैप ले सकते हैं। मीन्स हर एक हाफ आवर आप 25 मिनट आप पढ़ो और 5 मिनट का गैप ले लो और इधर उधर घूम के आओ, थोड़ा सा पानी पी लो, उसके बाद फिर से आप बैठो। अदरवाइज आप क्या करें कि 1 आवर में आप 50 मिनट तक पढ़े और 10 मिनट इधर उधर मूव करें और फिर से आप एनर्जी गेन करके आए 10 मिनट में और उसके बाद फिर से आप 50 मिनट का स्टडी ले सकते हैं। और 5th जो पॉइंट है ये एक्चुअल में एक वार्निंग पॉइंट है। वार्निंग क्या है कि कभी भी आप कम टाइम में रिवीजन करने के चक्कर में सॉल्यूशंस को देख देख करके रिवीजन कभी मत करना, क्योंकि ये जो अगर आप ऐसे करते हैं कि बगल में सॉल्यूशन रखे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं और आप सॉल्यूशंस को देख करके कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही बैड अफेक्ट करेगा आपके प्रिपरेशंस में। इसलिए कभी भी ये चीज मत करना कि जल्दी हो जाएगा। ऐसे में आपका जल्दी तो रिवीजन हो जाएगा बट वो जो रिवीजन होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए इस वार्निंग पॉइंट को जरूर माइंड में रखें। और हो सकता है अगर आपसे स्लो क्वेश्चंस बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में मे भी आप 1 आवर में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या 5 ही 6 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आने वाले टाइम में आप ज्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप अभी खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो ये टोटल 5 पॉइंट था। हम आपको एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जिस चैप्टर को आप करने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो। सेकेंड पॉइंट ये था कि सिमिलर क्वेश्चंस को स्किप कर दिया करो। थर्ड पॉइंट ये था कि जब किसी क्वेश्चंस में स्टक हो जाओ, फंस जाओ, तो उसको सर्कल कर दो और उसको लास्ट के लिए रख दो। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको एनर्जेटिक रहना है और एनर्जी गेन करने के लिए हर एक 50 मिनट में आपको 10 मिनट का गैप लेना है और फिर एनर्जी गेन करके आना है और फिर से उसको अच्छे से फिनिश करना है। और लास्ट पॉइंट था वार्निंग पॉइंट कि कभी भी जल्दी के चक्कर में आप देख देख करके सॉल्यूशंस को ना करें।
तो आई होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।